हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ठोस अवस्था शुरू किया था, जो कि केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पर भी डिस्कशन किया था। जैसे द्रव्य के बारे में पढ़ा था, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में हमने डीपली अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर हम ठोसों के वर्गीकरण की बात करें तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया। पहला है क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। लिख देते हैं यहां, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण में आपके अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे अवयवी कण हैं, ठीक। इसके बाद हम फिर ब्लैक से लिख देते हैं। इससे क्या स्पष्ट है, इससे क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण, देखिए पहले जितने भी ब्लैक अवयवी कण थे हमने उसको ऊपर रखा, जस्ट सेकंड में हमने क्या रखा, ब्लू को, फिर फर्स्ट वाले को फिर थर्ड पे ले आए, फिर उसके बाद सेकंड वाले को फोर्थ नंबर पे, फिर फर्स्ट वाले को कहा फिफ्थ नंबर पे। तो ऐसे ठोस पहले हमने ब्लैक वाले को रखा, उसके बाद ब्लू वाले को, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर उसके बाद ब्लैक। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं, पहले ब्लैक वाले एडजस्ट होंगे, फिर उसके बाद ब्लू वाले एडजस्ट होंगे, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, इस तरह के ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यहां लिख देते हैं परिभाषा, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। समझना क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग।
क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। अगर क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण हीरा है। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हीरा है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगर स्टूडेंट हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की, तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण हीरा होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आपका है, दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, उदाहरण देखते हैं यहां साइड में। पहले देखिए, ये अवयवी कण है। हमने कुछ ब्लैक को रखा, उसके बाद कुछ ब्लू को रख दिया, फिर उसके बाद कुछ ब्लू, फिर उसके बाद क्या आ गया? ब्लैक कलर के, फिर उसके बाद ब्लैक कलर के, फिर उसके बाद हमने क्या रख दिया? ब्लू कलर के। तो ये जो व्यवस्था है, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, कभी ब्लैक आ गया, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, तो रो वाइज रो, यानी कि पंक्ति वाइज पंक्ति अगर देखा जाए ना, तो इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग, अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो रबड़ का उपयोग हम लोग टायर बनाने में करते हैं, ट्यूब बनाने में करते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं। दूसरी बात करें तो कांच भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग घरेलू सामग्री बनाने में करते हैं और सजावटी सामग्री बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, ये सब, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग ट्यूब बनाने में, ट्यूब, टायर तथा खिलौने बनाने में किया जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरे नंबर पे कांच भी आपका एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग सजावटी सामान, लेंस,
तथा घरेलू उपकरण बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। कौन कौन से अंतर होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, इसको मिटा देते हैं। जल्दी से आप लोग 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम आपका होगा, एक तरफ आप लोग लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें सबसे पहले तो इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं इनके आकार की बात करें, व्यवस्था की बात करें तो इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तीसरा बात करते हैं, तीसरे नंबर पे क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो उसका स्पष्ट विदलन हो जाता है। विदलन का मतलब बंटवारा। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने पनीर लिया और पनीर को किसी तेज धार वाले चाकू से काट देते हैं तो उसका जो सतह है बिल्कुल चिकना हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट विदलन हो जाता है, लगेगा नहीं कि इसको 2 भागों में काटा गया है। और अक्रिस्टलीय की बात बने, अक्रिस्टलीय ठोस को आप अगर किसी तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो उसका स्पष्ट विदलन नहीं हो पाता है। मान लीजिए रबर का एक कोई बड़ा बॉल ले लीजिए रबर का, और उसको आप किसी तेज धार वाले चाकू से काटिए तो कुछ इधर कटेगा, कुछ इधर कटेगा, कुछ इधर कटेगा, मतलब स्पष्ट विदलन नहीं हो पाएगा। आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। एक टॉपिक हम और पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, तो टॉपिक आपका है एक्स किरण विवर्तन। एक्स किरण विवर्तन। एक्स किरण विवर्तन। एक्स किरण विवर्तन की बात करें, एक्स किरण विवर्तन वह विधि होता है जिसके द्वारा हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की संरचना का अध्ययन करते हैं। वह विधि जिसके द्वारा क्रिस्टलीय ठोसों के संरचना का अध्ययन किया जाता है।
यक्ष किरण विवर्तन कहलाता है। यक्ष किरण विवर्तन वह विधि होता है जिसके द्वारा क्रिस्टलीय ठोसों के संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जिसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।